हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर शिवांजलि सिंह। वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास है। यहाँ पे हम टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ओके, अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऑलरेडी मैंने 3 सेशन ले चुकी हूँ। मैं उसके वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिया है। आपके जो बेसिक ऑफ टीचिंग है उसकी वीडियो है, ब्लूम टेक्सोनॉमी एंड लेवल ऑफ टीचिंग कवर हो गया है। टुडे इज द फोर्थ सेशन, फोर्थ क्लास है, जिसमें हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। ओके, और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वो भी हम देखेंगे। टीचिंग का 3 वेरिएबल्स होता है, टीचर, स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में वो टीचिंग करता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे टीचिंग का क्या इन्वायरमेंट है, टीचिंग को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है। तो एक तो टीचर की पर्सनालिटी, टीचर का एटीट्यूड, फिर नेक्स्ट है आपका लर्नर का एटीट्यूड, और जिस इन्वायरमेंट में, जिस सिचुएशन में या जिस सराउंडिंग में वो टीचिंग प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स होंगे जो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे, टीचिंग पे इफेक्ट डालेंगे। एक तो हो गया आपका टीचर एटीट्यूड, सेकंड है लर्नर एटीट्यूड, थर्ड है सपोर्ट मटेरियल, एंड फोर्थ इज द इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ओके, टीचर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए जिससे टीचिंग बहुत ही अच्छी हो। यहाँ पे अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटी है वो हम देखेंगे कि टीचर में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले, टीचिंग इज एन आर्ट एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन लव, डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ टीचर टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सही है, अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट से, अपनी टीचिंग से, स्टूडेंट से एक लव, एक अटैचमेंट होगा, वो टीचिंग बहुत ही शिद्दत से करेगा तो ऑब्वियसली टीचिंग अच्छा होगा। तो यहाँ पे टीचर में क्या क्वालिटी होना चाहिए? लव, डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ टीचर टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, जो भी उनका सब्जेक्ट है। जैसे मैं मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ तो मुझे मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट एकदम अच्छे से, उसके लिए मुझे बहुत ही डेडिकेट होना चाहिए, लॉयल होनी चाहिए। ठीक है, एंड अब आप कल को अच्छे, आपको टीचर बनना है तो आपको ऑब्वियसली एकदम अच्छा टॉप क्लास का टीचर बनना होगा। उसके लिए आप क्या क्या अपने में क्या क्या क्वालिटी डेवलप करोगे वो यहाँ पे मेंशन है। टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, फॉलोइंग एटीट्यूड्स कैन बी डेवलप्ड बाय टीचर। टीचर में ये सारे एटीट्यूड्स होना चाहिए। ओके, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट should be given adequate weightage in developing the teacher attitude. दैट मीन्स कि एक शिक्षक को, एक टीचर को, एक प्रोफेसर को फिजिकली, मेंटल और इमोशनल, ये तीनों, हार्ट, ब्रेन, जो आपका हार्ट है, ब्रेन है एंड हैंड, ये तीनों चीज आपको बैलेंस होना चाहिए। अगर टीचर बहुत ज्यादा इमोशनल है तो भी वो क्लास हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर टीचर फिजिकल बहुत एक्टिव है बट वो मेंटल मतलब दिमागी तौर पे वो स्ट्रेस नहीं ले सकता है, प्रेशर नहीं ले पा रहा है अपने दिमाग पे, तो भी वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। तो ये फिजिकल जो वो एक्टिविटी करता है टीचिंग का के प्रोसेस में, जो वो पढ़ाने की क्रिया करता है, एक्शन करता है, वो मेंटल स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल उसका बैलेंस होना चाहिए, एंड इमोशनल, इमोशनल बहुत ज्यादा वो इमोशनल नहीं, वो भी बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट को ये एक आपकी फर्स्ट क्वालिटी है कि किसी भी टीचर को फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस होना चाहिए। सेकंड है आपका, टीचर को बच्चे में भी क्या कमी है, बच्चे को क्या चाहिए, किस टाइप से उसको वो समझे, क्या उसकी नीड है, एबिलिटी है, क्या उसके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, वो समझने की शक्ति होनी चाहिए। तो टीचर शुड बी ट्रेन्ड enough to be successfully in catering students varying needs and ability in inclusive setting। ठीक है, आपका थर्ड इसमें क्या होनी चाहिए, थर्ड क्वालिटी क्या टीचर में होनी चाहिए? द अफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ स्कूल कम्युनिटी एंड इंक्लूडिंग टीचर्स। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है टीचर का, जिसमें हम स्टूडेंट के नीड्स के बारे में बताते हैं, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए वो बताते हैं, कम्युनिटी के बारे में बताते हैं।
तो ये भी होनी चाहिए टाइम टू टाइम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर। एंड टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल विथ लेसन प्लान। यस, फोर्थ क्वालिटीज, एक तो उसको अपने सब्जेक्ट से बहुत ही प्यार होना चाहिए, बहुत ही वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए विथ लेसन प्लान। ओके, तो दिस आर द बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर एक अच्छा टीचर के लिए। नेक्स्ट है हमारा टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। थर्ड में देखा होगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर हम टीचर ट्रेनिंग आपने सुना होगा। आप भी जब स्कूल ज्वाइन करोगे या प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो आपकी भी ट्रेनिंग होगी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, जिसमें टीचर की टीचिंग स्किल पे ट्रेनिंग क्या दिया जाता है कि वो क्लास में कैसे हैंडल करे, कैसे वो अच्छा टीचर बने, स्टूडेंट्स के नीड को कैसे आइडेंटिफाई करे। फिर आपको स्किल, टेक्निकल स्किल सिखाए जाएंगे, सॉफ्ट स्किल सिखाए जाएंगे, टीचिंग रिलेटेड स्किल सिखाए जाएंगे, दैट मास्टर द न्यू नॉलेज एंड डेवलप द प्रोफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोर प्रोफिशिएंट बनाया जाता है, मोर स्किल डेवलप करवाया जाता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपकी जो सॉफ्ट स्किल होते हैं, टीचिंग स्किल होते हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, इन सब पे फोकस किया जाता है। टेक्निकल स्किल, ठीक है, तो इन सब पे फोकस किया जाता है आपके टीचर ट्रेनिंग में। तो फटाफट हम ये 3 सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। टीचर ट्रेनिंग enables अ टीचर टू अंडरस्टैंड कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ लर्नर्स। बच्चों के दिमागी हालत, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली टीचर को उसको पढ़ाना। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको सही डायरेक्शन में लेके आना। दिस इज दी जॉब ऑफ टीचर, वो टीचर को करना होता है। ठीक है, कि अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों को, अपने जो छात्र हैं उनको अच्छी तरीके से टीचिंग करवाना। टीचर ट्रेनिंग ऑल्सो अनेबल द टीचर टू यूज द टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। अभी डिजिटल टाइम हो गया है, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करना टीचिंग में, वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। उसमें टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जैसे आप पीपीटी बनाना, आपका प्रोजेक्टर चलाना, दिस ऑल। Experience not only give depth of knowledge but also develop the skill amongst the teacher to apply same things in number of way। तो आपकी जो एक्सपीरियंस होते हैं वो टीचिंग में मैटर करते हैं, क्योंकि वो एक आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज ही नहीं, आपको एक, आपके अंदर एक आर्ट, एक स्किल डेवलप कर देता है टीचिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर का एक्सपीरियंस भी आप काउंट होता है फॉर प्रमोशन एंड ऑल। यहाँ पे अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर बनने का क्या क्वालिटी है कि एक टीचर को मेंटल, ब्रेन, आपका हार्ट, इमोशनल और एक्टिविटी, फिजिकल बैलेंस रखना चाहिए। बच्चों की एबिलिटी, नीड्स को समझने की क्षमता होनी चाहिए टीचर में। न्यू न्यू स्किल्स जो भी टीचिंग से रिलेटेड आते हैं उसका वो एक्सपर्ट होना चाहिए, लाइक टेक्निकल स्किल, आपके कम्युनिकेशन स्किल, या फिर अदर कोई स्किल्स हैं जो टीचिंग में काम आएंगे, आपके टीचिंग प्रोसेस में काम आएंगे। डिजिटल स्किल आ गया, तो ये सब में आपको एक्सपर्ट होना होगा, सीखना होगा। एंड द फोर्थ इज कि आपको जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वो सारे अटेंड करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लर्नर एटीट्यूड। टीचिंग, अगर टीचर अच्छा हो तो सिर्फ टीचिंग चलेगा स्मूथ, क्या नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, लर्नर्स हैं, उनके भी एटीट्यूड मैटर करते हैं स्मूथ टीचिंग में। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें कैसे लर्नर्स होते हैं वो हम देखेंगे। बेसिकली कितने टाइप्स के लर्नर्स होते हैं, कितने टाइप के स्टूडेंट्स आपको क्लास में मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे वो निगेटिव और डिस्टर्बिंग एटीट्यूड के होंगे, जो क्लास को इंटरप्ट करेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरप्ट करेंगे। वो डिस्टर्बिंग टाइप के होंगे, डिस्टर्ब करेंगे पूरे क्लास को। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लर्नर पार्टिसिपेटिव होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, एक्टिवली क्वेश्चंस पूछना, समझना, डाउट क्लियर करवाना। तो ये लर्नर पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड हुआ। थर्ड है क्यूरियस एंड एक्सप्लोरेटिव एटीट्यूड। क्यूरियस, जो जागरूक स्टूडेंट होते हैं, जिन जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे आपने कुछ फिजिक्स का फंडा पढ़ाया, तो वो उस पर घर जाके भी सोचेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर इस टाइप के भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग एक्सप्लोरेटिव एटीट्यूड बोलते हैं, क्यूरियस एटीट्यूड बोलते हैं लर्नर्स का। और फोर्थ इज द कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव स्किल ऑफ लर्नर्स।
जो टीचर को बहुत ही हेल्प करता है कि क्लास स्मूथली चले, सारी जो भी टॉपिक है वो अच्छे से डिलीवर हो। तो ये 4 टाइप के आपके लर्नर्स होते हैं जिसका टीचिंग पे इम्पैक्ट होता है। ओके, और आपको किसी भी क्लासरूम में ये चारों टाइप के स्टूडेंट्स मिक्स मिलेंगे। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ाओगे या कॉलेज स्कूल जहाँ पे पढ़ाओगे, वहाँ का सेटअप, वहाँ के रूल्स, वहाँ के पॉलिसी, ठीक है। टीचर का फ्रीडम, पहले आपका ये है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विथ वैरायटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस टू टीचर जनरेट अ हेल्दी टीचिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब अगर आप अच्छे टीचर हो तो उनको आपको फ्रीडम देना होगा, वो अपना कैसे खुद का लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। उनको अदर किसी आलतू फालतू काम में ना लगा के टीचिंग पे ही फोकस करने को कहना। बहुत सारे अभी के टाइम में बहुत सारे स्कूल कॉलेज में टीचिंग के अलावा फैकल्टी टीचर को और सब भी बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, काम रहता है एडमिशन का और अदर एक्टिविटी का एंड ऑल, तो टीचिंग जिससे अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जिसमें आप टीचर का मेन जो फोकस होना चाहिए वो टीचिंग पे होना चाहिए। Teacher, pupils, parents, staff members, school should be kept in vertical supervision and horizontal accountability. ठीक है, सबको अपनी ड्यूटी, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर विद इन द एजुकेशनल गवर्नेंस पैरामीटर शुड बी क्लियर। हर एक टीचर को अपना पोजीशन एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। टीचिंग प्रोसेस, administrative discipline of institute should be followed while administrative pressure should be avoid। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर होता है ना कि आपको ये काम भी करना है, टीचिंग के अलावा ये भी करना है, तो या ये कोर्स आपको इतना दिन में ही कंप्लीट करना है, जबकि उस कोर्स ज़्यादा दिन का ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन डिमांड कर रहा है, बट स्टिल आपको प्रेशराइज किया जाता है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स इन 2 days और 3 days। तो इससे टीचिंग अफेक्ट होती है। ठीक है, डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए और कोई वो डिसिप्लिन सबके लिए होना चाहिए। Administrative setup of institute should be designed in such a manner so that balance of relationship amongst the teacher, teacher student, teacher parents and school staff should be ensured। अब एक रिलेशनशिप सबके बीच में, टीचर टीचर के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, टीचर स्टाफ के बीच में, टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि टीचिंग प्रोसेस स्मूथ चले। ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉलेज स्कूल के होते हैं उनको इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप कल को टीचिंग करोगे और वो आपकी टीचिंग किस किस चीज़ से अफेक्ट हो सकती है। एक तो आपकी खुद की क्वालिटी, टीचर की क्वालिटी, एक लर्नर की क्वालिटी, और एक जहाँ आप डिलीवर करोगे अपने लेक्चर, जहाँ भी आप पढ़ाओगे, आपकी ये इन्वायरमेंट या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बोल सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो सपोर्टिंग सेटअप होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, वो वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का फ्रीडम, आपका टीचर के ऊपर कितना प्रेशर है, दिस ऑल। एक सेकेंड पॉइंट है आपका टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप टीचिंग डिलीवर करोगे या लेक्चर डिलीवर करोगे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर as well as learner to create a good teaching learning environment, means taking into the account both psychological and structural perspective। In effective teaching learning environment, both the teacher and the student play a significant role as follow। ठीक है, ये टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट कौन बनाता है? टीचर और स्टूडेंट ही बनाता है। तो ये टीचर स्टूडेंट, अगर टीचर पढ़ाना चाहता है और स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है वो अफेक्टिव हो जाएगी। तो कैसे लर्नर्स होने चाहिए? मस्ट बी एक्टिव लर्नर होने चाहिए। शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अ स्टूडेंट कैन बी डू टू कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी टीचिंग। अब स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, कैसे क्वालिटी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट बना सकते हैं? वो टीचर को रिस्पेक्ट देके, उनको खुद को रिस्पेक्ट और टीचर को रिस्पेक्ट देके, एक्टिव पार्टिसिपेट करके, कोलैबोरेट करके वो टीचिंग इन्वायरमेंट अच्छा बना सकते हैं। और टीचर कैसे बना सकता है? टीचर क्रिएट अ गुड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लास बाय एड्रेसिंग द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट। अब टीचर को जो आता है और स्टूडेंट जो समझना चाहता है, इनफैक्ट आप सोचो अगर स्टूडेंट का जो एबिलिटी है, नीड्स है,
वो अभी लो है और टीचर बहुत हाई क्वालिटी में लेक्चर वीडियो डिलीवर कर रहा है, तो स्टूडेंट कितना उसको ले पाएगा? 1 to 3 मैक्सिमम 5% ले पाएगा। अगर वो टीचर स्टूडेंट जिसको वो सिखा रहा है उसको समझ जाए, उसके नीड को समझ जाए, उसके लेवल को समझ के उस लेवल पे आके पढ़ाए और 90% जो बताना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, वो स्टूडेंट को सिखा दे, दैट इज मोर इफेक्टिव लर्निंग, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। अब टीचर का कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर बच्चे वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है और बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो फिर वो नहीं कर पाएगा, तो उसको हिंदी में उनके लैंग्वेज में उनको पढ़ाना होगा, लाइक दिस। It is teacher responsibility to provide a clear behavioral and academic expectation right from the beginning. ठीक है? अनदर क्या फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करेगा? दैट इज द सपोर्ट मटेरियल। अभी के टाइम में चल रहा है, जैसे आप टेक्निकल टीचिंग करवा रहे हो, डिजिटल वे में टीचिंग करवा रहे हो, तो उसमें क्या क्या आप सपोर्ट मटेरियल हो गया। सपोर्ट मटेरियल मतलब बुक्स, लाइब्रेरी, जर्नल्स, कंप्यूटर लैब या लैपटॉप, इंटरनेट, दिस ऑल। तो दिस आर दी सपोर्टिंग मटेरियल, यहाँ पे आप पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एंड दी फैसिलिटी, आपके जो कॉलेज स्कूल के फैसिलिटीज़ हैं आपके, जैसे कि प्रोजेक्टर है या नहीं है, आपके टीवी है, रेडियो है, या इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं है, तो दिस ऑल फैसिलिटी, जो भी टीचिंग में लैंग्वेज लैब है या नहीं है, तो दिस ऑल फैसिलिटी जो भी आप अगर एडमिशन भी लेते हो तो आप देखोगे कि ये सब है, या फिर कहीं पे आप एज अ टीचर प्रोफेसर ज्वाइन करते हो और आपका एक मकसद है कि आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी टीचिंग करनी है, तो आप ये सब भी देख सकते हो, क्योंकि ये सब अफेक्ट करती है टीचिंग में। ओके, नाउ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्लासरूम मैनेजमेंट भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, जिसमें अफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ फैक्टर ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। अफेक्ट करती है, अगेन ये दिस इज द फैक्टर। एंड टीचर हैज गिव नर्चरिंग एंड इंगेजिंग इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट। टीचर को एक नर्चरिंग मतलब एक ग्रोथ, स्टूडेंट का ग्रोथ हो सके, स्टूडेंट उस इन्वायरमेंट में इंगेज, प्रोडक्टिव वे में इंगेज हो सके, ऐसा उनको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा क्लासरूम में। क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम शुड बी रिलैक्स, प्रेजेंट, विदाउट एनी टाइम ऑफ वेस्टेज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई वायलेंट इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, रिलैक्स चिल इन्वायरमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट में पूरा उत्साह होना चाहिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, अवॉइड दी क्रिटिसाइजिंग दी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट को क्रिटिसाइज करना, उसके वो पढ़ने में तेज नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज करना या क्लासरूम से हटाना या उसको इग्नोर करना, दिस इज दी ऑल रॉन्ग। टीचर को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दिस आर दी सम पॉइंट फॉर दी क्लासरूम मैनेजमेंट। ओके, तो फैक्टर ऑफ टीचिंग आज हमने देखा और बहुत ही अच्छे से आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कल को आप टीचर बनोगे तो ये आपके टीचिंग प्रोसेस में क्या क्या अफेक्ट करती है, आप खुद भी इसको रिलेट कर सकते हो। तो इससे भी एमसीक्यूज में पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चंस। अभी ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, आज का ये यहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के होंगे, प्लस आपके मेथड ऑफ टीचिंग होंगे। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका ये सेशन मेथड ऑफ टीचिंग आपका 5th सेशन होगा, नॉट फोर्थ सेशन, तो ये था आपका 5th सेशन होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, मैनेजमेंट ई लर्निंग विद प्रोफेसर शिवांजलि सिंह। या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 का फ्री टीचिंग कोचिंग करवाया जा रहा है, आपको फ्री में तैयारी करवाई जा रही है और बहुत ही अच्छे से मीनिंगफुल वे में तैयारी करवाई जा रही है। 3-4 बुक्स के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।